प्रिय मित्रों, जय माता दी, जय माँ शेरों वाली। आज हम आप सभी को ये बताने जा रहे हैं कि वीर कैसे बनता है। वीर शरीर की बहुत ही मूल्यवान धातु है। भोजन से वीर बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। श्री सुश्रुताचार्य ने लिखा है, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः प्रजायते मेदस्याथि ततो मज्जा मज्जायाः शुक्र संभवा। जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है। 5 दिन तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है। 5 दिन बाद रक्त से मांस, उसमें से 5-5 दिन के अंतर से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। स्त्री में जो यह धातु है उसे रज कहते हैं। वीर किस प्रकार 6-7 मंजिलों से गुजरकर अपना यह अंतिम रूप धारण करता है, यह सुश्रुताचार्य के इस कथन से ज्ञात होता है। कहते हैं कि इस प्रकार वीर्य बनने में करीब 30 दिन व 4 घंटे लग जाते हैं। वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि 32 किलोग्राम भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम वीर्य बनता है। इस वीर्य के संयम से शरीर में एक अद्भुत आकर्षक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन वैद्य धन्वंतर जी ने ओज नाम दिया है। यही ओज मनुष्य को अपना परम लाभ आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। आप जहाँ जहाँ भी किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर वाणी में तेज, चेहरे में पर तेज, वाणी में बल, कार्य में उत्साह पाएंगे, वहाँ समझो इस वीर रक्षण का ही चमत्कार है। यदि एक साधारण स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 800 ग्राम के हिसाब से 40 दिन में 32 किलो भोजन करे तो उसकी 40 दिन की कमाई 20 ग्राम वीर्य होगी। 30 दिन अर्थात महीने की करीब 15 ग्राम हुई और 15 ग्राम या इससे कुछ अधिक वीर्य एक बार के मैथुन में खर्च होता है। एक माली था, उसकी कहानी हम आप लोगों को बताते हैं। जरा गहराई से सोच कर देखिएगा कि कहीं ये गलती हम आप लोग भी तो नहीं कर रहे हैं। एक माली ने एक बाग लगाया। उसने अपना तन मन धन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया। उस बगीचे में भांति भांति के मधुर सुगंध युक्त पुष्प खिले। उन पुष्पों को चुनकर उसने इकट्ठा किया और उनका बढ़िया इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया जानते हो? उस इत्र को एक गंदी नाली में बहा दिया। अरे, इतने दिनों के परिश्रम से तैयार किए गए इत्र को, जिसकी सुगंध से उसका घर महकने वाला था, उसने नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह माली बड़ा मूर्ख था, पागल था, मगर अपने आप में ही झांक कर देखें
वह माली कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे ही माली हैं। वीर बचपन से लेकर आज तक यानी 15-20 वर्षों में तैयार होकर ओज के रूप में शरीर में विद्यमान रहकर तेज, बल और स्फूर्ति देता रहा। अभी जो करीब 30 दिन के परिश्रम की कमाई थी, उसे यों ही सामान्य वेग में आकर अविवेक पूर्वक खर्च कर दिया। यह कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या यह उस माली जैसा ही कर्म नहीं है? वह माली तो 2-4 बार यह भूल करके बाद में किसी के समझाने पर संभल गया होगा, फिर वही की वही भूल नहीं दोहराई होगी। परंतु आज तो कई लोग वही भूल दोहराते रहते हैं। अंत में पश्चाताप ही हाथ लगता है। क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति कामांध होकर बड़े उत्साह से इस मैथुन रूपी कृत्य में पड़ता है, परंतु कृत्य पूरा होते ही वह मुर्दे जैसा हो जाता है। होगा ही, उसे पता ही नहीं कि सुख तो नहीं मिला, केवल सुखाभास हुआ, परंतु उसमें उसने 30-40 दिन की कमाई खो दी। युवावस्था आने तक वीर संचय होता है। वह शरीर में ओज के रूप में स्थित रहता है। वह तो वीर क्षय से नष्ट होता ही है। अति मैथुन से तो हड्डियों में से भी कुछ सफेद अंश निकलने लगता है, जिससे युवक अत्यधिक कमजोर होकर नपुंसक भी बन जाते हैं। फिर वे किसी के सम्मुख आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। उनका जीवन नारकीय बन जाता है। वीर रक्षण का इतना महत्व होने के कारण ही कब मैथुन करना, किससे मैथुन करना, जीवन में कितनी बार मैथुन करना आदि निर्देश हमारे ऋषि मुनियों में शास्त्रों में दे रखे हैं। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को इतना ही बता रहे हैं। अगली वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि जीवन में स्त्री प्रसंग कितनी बार करना चाहिए। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ शेरों वाली। प्रिय मित्रों, आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय माता दी, जय माँ शेरों वाली।